अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पाकिस्तान जो है इस वक्त भरपूर जवाब दे रहा है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तानी कौम को लग रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है वो बैकफुट पर जा रहा है। पाकिस्तान ने अब तक जो है भरपूर रिप्लाई नहीं दिया। इसकी हकीकत क्या है ये सारी मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान फौज ने किस हद तक भारत को नुकसान पहुंचाया है और अब उनमें शोर किस तरह चल रहा है, उनकी मीडिया की क्या कहानी चल रही है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और अब पाकिस्तान एक जो भरपूर जवाब देना है उसका अहम वक्त कौन सा है, कौन सा टाइम है जिसमें ये सारा मामला हो सकता है, ये आपके सामने रहूंगा। और कश्मीर जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ का क्या मामला चल रहे हैं, बाउंड्री वर्किंग जो है, वर्किंग जो बाउंड्री है उसके मामला क्या चल रहे हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्या चल रहा है, सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक क्या रिप्लाई दिया है। तो पहले तो आपने वो राफेल का सुना ही होगा, कितने बिलियन डॉलर्स का वो लेकर आए थे और वो पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं, जिसकी वजह से ना ही भारत ने अपना नुकसान करवाया है, ना सिर्फ अपने आप को बर्बाद करवाया है, वहीं पे साथ ही जिस कंपनी ने जो है ये राफेल त्यारे बनाए थे, फ्रांस की ये कंपनी थी, उसको भी बर्बाद दिया है, उसको भी डुबो दिया है। वेस्टर्न जितना भी मगरिब है उनका जो एक कॉन्फिडेंस था उसको जो है उन्होंने शटर कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और इस वक्त अगर हम टेक्नोलॉजी की जंग देखें तो इसमें पाकिस्तान जो है वो चाइना के ग्रुप में है, जबकि मगरिब के ग्रुप में जो है वो भारत था। तो मगरिब को जो है वो शिकस्त हुई है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम चाइना को देखें तो फाइनेंशियली तौर पर भी तगड़ा है, मैशी हालत में भी जो है वो बेहतर है मगरिब से। और अब टेक्नोलॉजी की जो जंग थी, खासतौर पर इस जो जंगी हथियारों की जो जंग थी, इसमें भी पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल हुई है। तो वहीं का फायदा उसका जो है वो चाइना को भी हुआ है, क्योंकि दुनिया का एक कॉन्फिडेंस जो हुआ है वो भारत के बनाए हुए खासतौर पर जो चाइना के बनाए हुए हथियार हैं उन पर बहाल हुआ है। और उनको लगता है कि जो चाइना की टेक्नोलॉजी है ये जंगी हथियारों के हवाले से बेहतर है एज कम्पेयर टू यूरोप के। अच्छा, दूसरा एक तो उन्होंने वो बर्बाद कर लिया। और फिर कल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्रोन्स जो है वो टारगेट करने के लिए भेजे गए थे पाकिस्तान में। उसमें जो है रावलपिंडी में फोर्ट स्ट्रीट जो कि पाकिस्तान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है उसके करीब फूड स्ट्रीट थी, उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। और खेलों को भी जो है वो दहशतगर्दी करके भारत ने बर्बाद करने की कोशिश की। उसका जवाब जो है वो रातों रात पाकिस्तान ने पहुंचाया है। और अब सूरत हाल देख सकते हैं कि IPL मनसूख हो चुका है। इस वक्त भारत जो है वो मिन्नतें कर रहा है, रिक्वेस्टें कर रहा है, अपील कर रहा है, पाँव पकड़ के बैठा हुआ है दुबई की कि हमें जी वहाँ पर अबू धाबी में या दुबई में या शारजा में हमें जो है वो IPL के मैचेस करवाने दें। लेकिन दुबई ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया और दुबई ने कहा है कि देखें, पाकिस्तान से पहले हम कमिटमेंट कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो पहले फैसला किया था कि कराची मुंतकिल करते हैं, लेकिन चीज़ें फाइनलाइज हुई तो फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान ने PSL को जो है वो दुबई मुंतकिल कर दिया था, क्योंकि पता था कि भारत जैसा घटिया, बुज़दिल और दहशतगर्द मुल्क है और वो जो है खासतौर पर ना ही वो मासूम जो सिविलियन है, जिन लोगों को कोई कसूर नहीं है, उनको टारगेट करता है। और फिर वहीं पर जो स्पोर्ट है, जो खेल है, जो कि एक पॉजिटिविटी का मैसेज देते हैं पूरी दुनिया में, उनको टारगेट करता है। तो ऑब्वियसली और फिर पाकिस्तान ने ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि कल जो है चलता हुआ मैच IPL का रुका गया, खिलाड़ियों को वहां से निकाला गया, आवाम को स्टेडियम से निकाला गया। और उसके बाद खबर आई है कि अब IPL को मनसूख कर दिया गया है। और अब भारत की मुकम्मल कोशिश है कि कहीं और उसके जो है वो वेन्यू मिल जाए। अब सूरत हाल ये है कि अब देख लें कि भारत हमेशा से ही वो पाकिस्तान आने से कतरा रहा था। अब उसकी जो अपनी जो लीग है, क्रिकेट लीग IPL, उसे भी जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर करवानी पड़ेगी। और ये पाकिस्तान का खौफ है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी आप कह लें कि कामयाबी थी। अच्छा, वहीं पर दूसरी जो बात की जा रही है कि ड्रोन्स पाकिस्तान में टारगेट करने आ रहे हैं, चीज़ें करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान ने उनको पहले ही मार गिराया। और वो स्पेसिफिकली वो जो ड्रोन्स भेजे गए थे वो इस वजह से भेजे गए थे कि पाकिस्तान ने जो राफेल के त्यारे टारगेट किए थे, जो रेडार सिस्टम था, तो किस तरह से पाकिस्तान उन राफेल के सिस्टम को जैम्स कर रहा था, ये उनको टारगेट कर रहा था। तो उन्होंने वो लोकेशन जांचने की कोशिश की उन ड्रोन्स के जरिए कि अगर वो उन ड्रोन्स को गिरा देंगे तो फिर उससे उनको लोकेशन पहुंच जाएगी कि पाकिस्तान की मिलिट्री कहाँ पर है और किस तरह से और कहाँ से जो है वो राफेल को
को टारगेट किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से जो है तमाम उसके जो हरबे जो है वो भारत के वो नाकाम बनाए, और उसके बाद जो 77 जो भारत के बेसिकली ड्रोन्स हैं उसे गिरा दिए गए। अब तक अगर उनकी कीमत भी देख लें हम तो $7 लाख का सिर्फ एक जो है वो ड्रोन्स हैं, और देख लें आप कितने बिलियन डॉलर्स का जो है वो नुकसान पहुंचाया है। आज जो भारत की स्टॉक एक्सचेंज है वो इस वक्त जो है उसमें मंदी का रुझान है वो जो है वो डाउन हो गई है, और ख़ासतौर पर जो बैरूनी सरमायाकार है भारत में आने की कोशिश कर रहे थे या थे वहाँ पर, वो भाग रहे हैं, या जो जिन लोगों ने आना था उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। ये तो अब तक की सूरत है। दूसरी जो ये तो अब तक ने पाकिस्तान से जो डिफेंस में अपने सारे इक़दाम किए, अभी पाकिस्तान का जवाब देना बाकी है। ये DGI SPR भी कह चुके हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि वक्त कौन सा होगा और जगह कहाँ होगी, और जब जवाब देंगे, जब हम रिटेलिएट करेंगे तो फिर पूरी दुनिया देखेगी। भारत जितनी जो है दो नंबरी कर ले तो छुपा नहीं पाएगा। और दूसरी कहानी जो भारत की मीडिया की अगर हम बात कर लें, भारत के मीडिया ने रात तो पता नहीं पूरा पाकिस्तान ही खत्म कर दिया था भाई। इस्लामाबाद हो गया, आर्मी चीफ साहब को हटा दिया गया, आसिम मुनीर साहब खत्म हो गए, शहबाज शरीफ साहब खत्म करवा दिया उन्होंने, कराची की बंदरगाह खत्म करवा दी, लाहौर जो है वो खत्म करवा दिया। आज सुबह ही भारतों की जो आंखें खुली तो उनको पता चला कि उनका मीडिया तो मुकम्मल तौर झूठ बोल रहा है। उन लोगों को अब ट्विटर टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो अब ट्विटर भरा हुआ है भारतीयों की जो माफिया मांग रहे हैं अपने व्यूअर्स से कि हमने मेन स्ट्रीम मीडिया पर एतमाद किया तो हम माफ़ी मांगते हैं, हम जो है हमें अफसोस है कि हमने मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो यकीन किया। और ये सूरत हाल है भारत की मीडिया की। अब तक जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी झूठी कहानियां हैं वो सुनाई जा रही हैं लोगों को, लेकिन दुनिया हकीकत भी जानती है। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान कब जवाब देने जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान जवाब देगा और हर हाल में देगा, और ज़रूर देगा, और बहुत तगड़ा देगा, और ऐसा देगा तो उसे मुद्दतों याद रखा जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी उसको, और ऑब्वियसली भारत भी उसको याद रखेगा, मुद्दतों तक याद रखेगा। अब जवाब क्या होगा आप इंतज़ार रखिए। ये जो अगले संडे तक के दिन है ये बड़े अहम है, इसी में ही जो है पाकिस्तान रिप्लाई देगा ऑब्वियसली तौर पे, और फिर उसमें आप लोग जिन लोगों का शायद तो कहीं ना कहीं सवालात करते हुए नजर आ रहे हैं, सियासी क़यादत पे भी सवालात कर रहे हैं, पाकिस्तान की अस्करी जो क़यादत है उस पर भी सवालात उठा रहे हैं। ठीक है, एज अ पाकिस्तानी आपका हक है, आप सवालात उठा सकते हैं, आप शिकवे गिले शिकवे होते हैं, आपका ये हक है, लेकिन बिलीव रखिए, यकीन रखिए, तखीर हो सकती है लेकिन पीछे हटने का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जवाब दिया जाएगा और भरपूर दिया जाएगा और जल्द दिया जाएगा, और इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको लास्ट बात बता दूं, इस वक्त अगर हम कश्मीर की सूरत हाल देखें, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है जहां पे भारत ने गैर कानूनी कब्जा जमाया हुआ है, जहां पर भारत ने दहशत गर्दी करता है, जहां पर भारत जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन है उनके खिलाफ वर्जी करता है, जहां पर भारत जो है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करता है, वहां पर पाकिस्तान जो है अंदर घुस चुका है। और एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम भी जो है 30 से 35 किलोमीटर जो है इस वक्त पाक फौज जो है वो कश्मीर के अंदर है, वो कश्मीर जो कि इंडिया के कब्जे में था, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनको भारी नुकसान भी उठाया दिया जा रहा है और उनकी कैजुअलिटीज़ भी हो रही है वहाँ पर। शायद उनका भारतीय मीडिया मुकम्मल कंट्रोल्ड है। अब सवालात करेंगे कि भाई पाकिस्तान में भी मीडिया कंट्रोल्ड ही है, लेकिन बहुत सारे ममालिक में मीडिया जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। हमेशा इस तरह की सिचुएशन में जो है वो रियासत के बयानी को ही चलाया जाता है, और हमेशा कोई भी चीज़ें दी जाती हैं जो भी दी जाती हैं वो वेरिफिकेशन के साथ दी जाती हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान मीडिया जो है मैं समझता हूँ भारत पूरे मीडिया एक तरफ हमारा जो अब तक वाला छोटा सा चैनल है उससे भी जो है गिरा हुआ है। वो मुझे लगता है उनको इंडिया को जो है इंडिया की मीडिया का मुकाबला करने के लिए हमें जो है साबिर शाकिर को बुलाना पड़ेगा। जिस तरह से वो झूठी खबरें हैं या वो ट्वीट कर देते हैं, उनके लिए जो है हमें हसन अयूब जैसे लोगों को मुझे लगता है हमें चाहिए होंगे। उसमें जो है हमें ये जो रजी दादा जैसे झूठे लोग बैठे होते हैं सरकारी टीवी पर, उन जैसे लोग चाहिए होंगे मुकाबला करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे हसन अयूब, रजी दादा, साबिर शाकिर या इस तरह के मसीह जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, मुझे वो लोग फिर भी भारतीय मीडिया से जो है वो बेहतर मालूम हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो 1000 दर्जे उनसे बेहतर है। और ख़ासतौर पर उन लोगों के जो हसन अयूब जैसे अगर सहाफ़ी मुझे भारत मीडिया से बेहतर लग रहा हूँ, तो बाकी आप भारतीय मीडिया का अंदाज़ा
یہیں سے ہی لگا لیں. تو مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے سامنے رہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.